नमस्ते, मैं गजेंद्र जाखड़। DSSB TGT के प्रथम भाग अर्थात जनरल पेपर के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या रणनीति अपनानी है, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसमें आपको ध्यान से सुनना है और उसी को फॉलो करना है, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। TGT के पेपर में दो भाग होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इसमें प्रथम भाग 100 अंक का होता है, जिसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला भाग आता है जनरल अवेयरनेस यानी जीके का, जिसमें जनरल अवेयरनेस के लिए आपको दो पुस्तकें मैं सजेस्ट करूंगा, जिसमें से आप कोई भी एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। लुसेंट पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और ज़रूर पढ़ें। या फिर दृष्टि प्रकाशन की पुस्तक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक बुक चूज कर लीजिए। फिर करंट जीके के लिए आपको क्रोनोलॉजी की पुस्तक पढ़नी है। यदि आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थान में आराम से ये पुस्तक मिल जाएगी, करंट जीके की क्रोनोलॉजी। और आप यदि राजस्थान के अदर स्टेट से हैं और आपको ये क्रोनोलॉजी उपलब्ध नहीं होती है तो आपको सक्सेस मिरर या प्रतियोगिता दर्पण, दोनों पुस्तकों में से कोई भी एक पुस्तक आप चूज कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको पूछे जाएंगे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान, विज्ञान, जिसमें आपको मुख्य पॉइंट क्या पढ़ना है। जैसे आपको जनगणना पूरी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। बैंक दर क्या रहती है उसमें आपको अच्छे से पढ़नी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और स्पोर्ट्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा जो पार्ट रहता है वो है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता अर्थात रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, मैं एक बात बता देता हूँ, ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं करनी है। रीजनिंग के लिए आपको लास्ट ईयर्स के पेपर उठाने हैं DSSB के। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, PGT का हुआ है, चाहे TGT का हुआ है, चाहे हेड कलर का हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें लास्ट ईयर के आपको पेपर्स उठाने हैं और उन पेपर्स को हल करना है, ठीक है। और आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना है। तीसरा पार्ट है जो अंक गणित का है, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल, जिसमें जो आपके टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, अनुपात, समानुपात, रैखिक समीकरण, आयु, औसत, लाभ हानि, ब्याज, इसमें आपकी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, समय, दूरी, ग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रतिशत और क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। इन टॉपिक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपके गणित ठीक है तो आप गणित पढ़ें, और आपकी गणित बिल्कुल जीरो है, कभी आती भी नहीं है, तो आप गणित के लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं, नहीं करें। आप इसके लिए गणित को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले किसी भी पुस्तक से, चाहे कोई भी पुस्तक हो, कोई भी पुस्तक उठा लीजिए मैथ्स की, सभी टॉपिक्स को एक बार क्लियर करें और फिर पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करें। किसी भी पुस्तक या यूट्यूब चैनल की सहायता से सभी टॉपिक्स को हल करें, उनको क्लियर करें, फिर उसके बाद आप पुराने प्रश्न पत्र को हल करें। तीसरा पार्ट आपका आता है हिंदी भाषा और बोध। हिंदी भाषा में आपके जो टॉपिक है वो है वर्णमाला, मानक हिंदी यानी संख्या ज्ञान भी है, साथ में देवनागरी लिपि आदि का ज्ञान, संधि, समास, वचन, लिंग, कारक, काल, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाच्य, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि आदि ये टॉपिक है। तो आपको अच्छे से हिंदी करनी है, 20 में से 20% सही करना है इसके। तो इसके लिए मैं आपको एक पुस्तक का सुझाव दूंगा। उस पुस्तक का नाम है नवीन हिंदी व्याकरण। उसके लेखक है डॉक्टर सोमदान चारण रतनलाल गोयल। आज से 5 से 7 वर्ष पहले राजस्थान में वो बुक चलती थी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वो बुक निकाली थी। आज भी वो पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। आपके पास नहीं है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप उस पुस्तक की PDF आपको भेज दूंगा। वो पूरी पुस्तक आप अच्छे से पढ़ें और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है हिंदी के लिए। उसके बाद 5वां पार्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कमज़ोर है
फिर भी आपको गणित या इंग्लिश दोनों में से एक तो अच्छी करनी है। तो आपको इंग्लिश के लिए आपके जो टॉपिक है उसमें से सबसे मेन प्रमुख टॉपिक है वोकैबुलरी, शब्दकोश, जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड ये आदि आपको तैयार करने होंगे। और टेंस, मॉडल, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, इसमें आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा। और यदि मटेरियल आप कहीं से नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक लुसेंट हाई स्कूल करके पुस्तक आती है, लुसेंट हाई स्कूल ग्रामर। यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप यही पुस्तक पढ़ें, लुसेंट हाई स्कूल ग्रामर, अच्छे से पढ़ें, ठीक हो जाएगी। और यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसके साथ साथ पैरामाउंट पब्लिकेशन की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, जिसकी लेखिका है नीतू सिंह। पैरामाउंट पब्लिकेशन, लेखिका नीतू सिंह। तो ये आपका मटेरियल क्लियर होगा। एक भाग के 20 क्वेश्चन आएंगे, कुल 100 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे। ये प्रथम भाग का मटेरियल प्रथम भाग के बारे में आपको बता दिया है। और कोई भी आपको किसी समस्या, शंका हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।